आपको तो पता है कि 2020 के बाद से दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है। 2020 में जब कोरोना आया था तो फैमिली को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनका बच्चा पढ़ेगा कैसे। तब उस टाइम पे एक रिवॉल्यूशन आया था ऑनलाइन क्लासेस का, और उस समय बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। उस समय दुनिया के लिए ये चीजें बहुत नई थी। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि लोग बैठ के इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस देंगे, ऑनलाइन एग्जाम देंगे। लोग इस चीज को कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे, पर 2020 के बाद से ये चीज पॉसिबल हो पाया और आजकल ये बहुत नॉर्मल हो चुका है। आज जिसको देखो वही ऑनलाइन क्लास कर रहा है। इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गए हैं, इतने सारे ऑनलाइन क्लासेस आ गए हैं जिसपे बच्चे ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। और आज के डेट में माता पिता खुद अपने बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन करवा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये क्लासेस ज्यादा अच्छा है, ये क्लासेस ज्यादा अच्छा है। पर ये चीज आज पॉसिबल है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा है। पर अभी 2026 चल रहा है। 2026 में आपको पता है कि एआई किस तरीके से आ रहा है। आज से 3 साल पहले लोगों ने एआई का नाम तक नहीं सुना था लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना था। पर आज के डेट में एआई आज 16 साल का बच्चा भी जान रहा है और 60 साल के अंकल लोग भी इसको जान रहे हैं कि एआई क्या होता है। जिस तरीके से इधर 2-3 सालों में एआई तेजी से बढ़ रहा है, उसको लेके लोगों में काफी डर भी है और एक भरोसा भी है। डर इस चीज का है कि बहुत लोग को लग रहा है कि एआई मेरा जॉब ले लेगा, एआई मेरे कामों को रिप्लेस कर देगा, और लोगों को भरोसा इस चीज का है कि एआई हमारे बहुत सारे कामों को और एडवांस लेवल पे लेके चल जाएगा। वैसे ही आज एजुकेशन की बात करें तो एआई की मदद से हमारा एजुकेशन लेवल यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो अब आप एक सीन को इमेजिन करो कि साल 2030 चल रहा है और आपका बच्चा सुबह के 7 बजे एक स्क्रीन के सामने बैठा है और उस स्क्रीन में एक एआई टीचर है जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कस्टमाइज है। ये एआई टीचर जानता है बच्चा मैथ्स में वीक है पर साइंस में काफी तेज है। एआई को अच्छे तरीके से पता है कि बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक उस टाइम पे उसका पीक पे रहता है। एआई को ये भी पता है कि मैं सिर्फ उसको अगर लेक्चर दूंगा तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, पर मैं उसको विजुअल दिखा दिखा के, फोटो दिखा दिखा के, वीडियो दिखा दिखा के पढ़ाऊंगा तो बच्चे को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एआई को ये भी पता चल जाता है कि बच्चा आज थका हुआ है, कल रात को अच्छे से सो नहीं पाया था, तो आज जो उसे हमें क्लासेस कराना है उसे काफी स्लो पढ़ाई करवाना है। ये सब कुछ रियल टाइम में एडजस्ट होता है और हर बच्चे के लिए अलग स्पीड, अलग स्टाइल और अलग सिलेबस तक होता है। इस 2030 के एआई रिवॉल्यूशन को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिशनल टीचर और एआई टीचर में क्या फर्क होगा। हमारी पुरानी सिस्टम कैसे काम करती है। 40 बच्चे पे एक टीचर होते हैं। एक टीचर 40-40 बच्चे, 50-50 बच्चे को अकेले पढ़ा रहे हैं। सारे बच्चे एक ही स्पीड से पढ़ रहे हैं। एक टीचर खड़े हो गए हैं, वो जो बोल रहे हैं बच्चे को उन्हीं की इस अकॉर्डिंग चलना है, उन्हीं की स्पीड से सीखना है। उनका मन कर रहा है टीचर का स्लो पढ़ाने का तो वो स्लो पढ़ा रहे हैं, उनका मन कर रहा है तेज बोलने का तो वो तेज बोल रहे हैं। और सारे बच्चों को उनके स्पीड के अनुसार पढ़ना पड़ता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ बच्चे को शर्म आता है डाउट पूछने में। मान लो कि 50 बच्चे एक क्लास में हैं और कोई एक बच्चा कोई डाउट पूछ रहा है, तो डाउट पूछने से पहले उसके मन में लगता है डर, एक ठो जजमेंट का, कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सर ने तो मुझे अभी जस्ट पढ़ाया और मैं अगर कोई क्वेश्चन पूछूंगा, कोई डाउट पूछूंगा तो सर और मेरे दोस्त लोग सोचेंगे कितना ये फुद्दू बच्चा है कि ये क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है, इसको समझने में इतना टाइम लगता है। इसी डर से वो टीचर से डाउट नहीं पूछ पाता है और अंदर ही अंदर सोचते रहता है, और जिस कारण से उससे वो डाउट कभी क्लियर हो ही नहीं पाता। और हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्क्स ही सब कुछ होता है। अगर किसी बच्चे का मार्क्स अच्छा आया है तो लोग सोचते हैं बच्चा पढ़ने में काफी अच्छा है, और किसी बच्चे का मार्क्स कम आया है तो लोग उसे तुरंत जज कर लेते हैं कि हो सकता है ये पढ़ता नहीं होगा, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, या फिर पढ़ने में ये अच्छा नहीं है। तुरंत लोग 2 मिनट में जज कर लेते हैं इसको। और यही सब प्रॉब्लम के चलते 2030 में एआई एक रिवॉल्यूशन के जैसा आएगा। इन बच्चों की जिंदगी में एक रोशनी जलाने का काम करेगा। जहां 2026 में 50-50 बच्चे, 60-60 बच्चे एक टीचर से पढ़ रहे हैं, वही फ्यूचर में हर बच्चे का अपना पर्सनल एआई ट्यूटर होगा।
रियल टाइम डाउट सॉल्विंग होगा, वो भी 24/7 आवर्स। ऐसा नहीं कि जब टीचर पढ़ा रहे तभी मुझे उनसे कोई क्वेश्चन पूछना या कोई डाउट क्लियर करना है। वो जो एआई टीचर होगा वो 24/7 आवर्स उस बच्चे के लिए अवेलेबल होगा। उस बच्चे को जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, जब कोई डाउट पूछना होगा, वो जब चाहे तब उस एआई टीचर से अपना डाउट क्लियर करवा सकता है। वो एआई इन बच्चों को जज नहीं करेगा। बच्चे जितनी बार चाहे इस एआई से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं या फिर कोई भी डाउट को एनी टाइम एनी वेयर पूछ सकते हैं। ये जो एआई होगा वो उनके प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, उनके नंबर्स को नहीं। एआई उनके अंडरस्टैंडिंग को देखेगा। अब बात करते हैं एआई टीचर के सुपर पावर्स के बारे में। सबसे पहले जो होगा वो होगा इनफाइनाइट पेशेंस। ह्यूमन टीचर जो है वो थक जाते हैं, पर एआई कभी थकेगा नहीं। अगर आपके बच्चे को 50 बार भी पाइथागोरस थ्योरम को समझना है तो एआई 50 बार एक्सप्लेन करेगा, वो इरिटेट नहीं होगा। उसके अंदर जो दूसरी खूबी होगी वो होगी पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ। एआई के अंदर ये पावर होगा कि वो समझ पाएगा कि आपके बच्चे को बोलने से ज्यादा अच्छा समझ में आता है या विजुअल देख के वो ज्यादा अच्छा समझता है। अगर वो बोलने से ज्यादा अच्छा समझेगा तो एआई उसे बोल बोल के समझाएगा, और आपका बच्चा अगर विजुअल से वीडियो देख देख के अगर समझता है तो फिर वो उसे वीडियो दिखा दिखा के समझाएगा। कौन सा टॉपिक में आपका बच्चा वीक है या फिर स्लो है, आपके बच्चे का अटेंशन स्पेन कितना है और किस टाइम पे उसका माइंड ज्यादा शार्पली काम करता है, इन सब चीजों को वो पर्सनलाइज कर पाएगा और उस अकॉर्डिंग वो आपके बच्चे को पढ़ाएगा। तीसरी जो उसके अंदर खूबी होगी वो होगी रियल टाइम फीडबैक का। अगर आपका बच्चा किसी टॉपिक को गलत समझ रहा है तो एआई उसे तुरंत रोक देगा, पर ह्यूमन टीचर को तो पता ही नहीं चलता कि बच्चा को समझ आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो उसमें से मान लो कि 6 बच्चे को समझ नहीं आया तो टीचर को उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है, टीचर अपने फ्लो में पढ़ाते रहते हैं। पर एआई हर एक बच्चे को पर्सनली ट्रैक करेगा। चौथी जो उसके अंदर खूबी होगी वो होगी लैंग्वेज बैरियर की, जो कि लैंग्वेज बैरियर एकदम खत्म हो जाएगा। एआई की खूबी ये होगी कि वो आपको किसी भी लैंग्वेज में पढ़ा सकता है। मान लो आपका बच्चा हिंदी में काफी स्ट्रांग है और इंग्लिश उसका वीक है, पर सिलेबस जो है वो पूरा इंग्लिश में है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई उस सिलेबस को आपके बच्चे के लिए लाइव ट्रांसलेट करके पढ़ाएगा। अब एक सीन इमेजिन करो कि 2030 की क्लासरूम कैसे दिखेगी। 2030 में हमारा सिस्टम हाइब्रिड मॉडल में चल जाएगा, बेस्ट ऑफ बोथ। जैसे जो फिजिकल स्कूल है वो वीक में उनकी 2-3 दिन की ही क्लासेस होगी, और उस दौरान वो बच्चों से सोशल इंटरेक्शन करेंगे, ग्रुप प्रोजेक्ट करवाएंगे, और स्पोर्ट्स होगा, आर्ट्स होगा, टीम वर्क होगा, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वुमेन टीचर जो होंगे वो बच्चों को इमोशनल गाइडेंस दे पाएंगे। और जो बाकी के दिन बचे उस दिन बच्चे घर में पढ़ेंगे, वो भी एआई से। जैसे जो कोर सब्जेक्ट होगा वो एआई पढ़ाएगा, वो भी पर्सनलाइज्ड स्पीड से, बिना कोई प्रेशर के, और वो बच्चों के लिए 24/7 आवर्स अवेलेबल होगा, जिस दौरान बच्चे कभी भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं एआई टीचर का रोल इंडिया में कैसा होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे इंडिया में टीचर की काफी शॉर्टेज है। इंडिया में लाखों स्कूल में क्वालिफाइड टीचर की कमी है, तो एआई इस गैप को फील करेगा। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो क्वालिटी गैप का है। गांव के स्कूल में ऑफ्टन रिसोर्स बहुत कम होते हैं, पर एआई से हर गांव के बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकता है। चाहे वो बच्चा कहीं दिल्ली में बैठा हो या फिर झारखंड में, कोई फर्क नहीं पड़ता, एआई दोनों को इक्वल पढ़ाएगा। अभी तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो लैंग्वेज डाइवर्सिटी की है। अभी हमारे इंडिया में 22+ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पर एआई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई आपको किसी भी लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है, एआई रियल टाइम में ट्रांसलेट कर सकता है। अब मेरी इन बातों को सुन के आपको लग रहा होगा क्या ह्यूमन टीचर जो हैं वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस चीज को भले हम मानते हैं कि एआई कंटेंट डिलीवरी में बहुत बेस्ट है, पर एआई इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। एआई बच्चे को डिसिप्लिन क्या होता है नहीं सिखा सकता, मोटिवेशन नहीं दे सकता। वो काम एक रियल टीचर ही कर सकते हैं। बच्चे को छोटे छोटे चीजों पे डांटना, उसे डिसिप्लिन सिखाना, उसे मैनर सिखाना, ये बस एक इंसान ही कर सकते हैं। और इसके लिए एआई टीचर नहीं, ह्यूमन टीचर की जरूरत है। क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग में ह्यूमन टीचर की जरूरत है। एआई इस काम को नहीं कर सकता है।
और एथिक्स और वैल्यू ये एआई नहीं सिखा सकता, ये सिर्फ ह्यूमन टीचर ही सिखा सकते हैं। फ्यूचर में जो टीचर्स का रोल होगा वो मेंटोर के जैसा होगा, जैसे बच्चों को गाइड करना, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना, लाइफ स्किल डेवलप करना और एआई टूल को कैसे यूज करना है इस चीज को सिखाना। पर अब बात करते हैं कि आपका बच्चा एआई से नया क्या सीखेगा। अभी हमारे ट्रेडिशनल स्कूल में सिलेबस फिक्स होते हैं, पर एआई के साथ ऐसा नहीं होगा। एआई आपके बच्चे को रियल वर्ल्ड लर्निंग सिखाएगा, जैसे गेमिंग डिजाइन सीखते वक्त ही वो आपके बच्चे को मैथ सिखाएगा, कोडिंग सिखाएगा, फिजिक्स सिखाएगा, सब कुछ एक साथ सिखाएगा। बिजनेस सिमुलेशन से इकोनॉमिक्स तक सिखाएगा और एआई पावर वर्चुअल लैब और केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट तक सिखाएगा, वो भी बिना कोई रिस्क के। उस वक्त डिग्री से ज्यादा आपके बच्चों के लिए स्किल मैटर करेगा, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन। एआई इन स्किल को आपके बच्चों के अंदर रियल सिनेरियो के थ्रू डेवलप करेगा। लेकिन एक सच ये भी है कि उस समय काफी सारे इन एआई के साथ चैलेंजेस भी आएंगे, और इसीलिए हमारा चैनल सबसे अलग है। हमारा चैनल आपको किसी चीज का फायदा बताता है तो उसका नुकसान भी बताता है। इसीलिए हमारी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस एक फैमिली है। हम उनको सिर्फ एक ऑडियंस नहीं मानते हैं, हम उनको सिर्फ एक सब्सक्राइबर्स नहीं मानते हैं, वो हमारे लिए फैमिली है, हमारे दोस्त है, हमारी भाई है, हमारी बहन है। तो जो लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको किसी चीज का फायदा बताऊं तो उसका नुकसान भी बताऊं, क्योंकि सवाल हमारे फैमिली का है। तो उस टाइम आपके बच्चों के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी वो आएगी स्क्रीन टाइम का। आपका बच्चा हमेशा स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा, जिसके कारण उसकी आंखें खराब हो सकती है, जिसके कारण उसके मेंटल हेल्थ को भी काफी नुकसान पहुंच सकता है। पर एक सच ये भी है कि एआई सिर्फ एक स्क्रीन नहीं होगा, एआई काफी उस समय तक एडवांस हो चुका होगा। एआई आपको सॉल्यूशन भी देगा। एआई उस टाइम खुद मॉनिटर करेगा, ब्रेक के लिए फोर्स करेगा और आपके बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी बार बार रिमाइंड करते रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरा जो प्रॉब्लम आएगा वो आएगा सोशल स्किल का। अगर बच्चा पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहेगा, घर में ही रहेगा, तो फिर वो नए नए दोस्त कैसे बनाएगा, नए नए लोग से मिलेगा कैसे? तो उस टाइम इसका सॉल्यूशन होगा हाइब्रिड मॉडल। आपका बच्चा स्कूल में इंटरेक्शन करेगा और एआई से पढ़ाई करेगा। तीसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो होगी डाटा प्राइवेसी की। एआई अगर पूरा दिन आपके सामने एक्टिव रहेगा तो वो डाटा को ट्रैक भी तो कर सकता है, पर उस समय तक इसका सॉल्यूशन होगा कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आ चुका होगा और पेरेंटल कंट्रोल होगा, और उस टाइम तक डाटा ऑनरशिप लॉ तक बन चुके होंगे। चौथी जो प्रॉब्लम हो सकती है वो होगी डिजिटल डिवाइड का। अभी तो हमारे गांव में इंटरनेट ही नहीं है, तो बच्चा फिर पढ़ेगा कैसे? इंटरनेट नहीं होगा तो फिर एआई काम नहीं करेगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा ऑफलाइन एआई मॉडल्स। गवर्नमेंट का सपोर्ट और लो कॉस्ट का डिवाइस उस समय तक अवेलेबल होंगे, जो इन बच्चों को बिना इंटरनेट का भी पढ़ाई करने में हेल्प करेंगे, जिससे गांव के बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकेगी कभी। अब बात करते हैं कि 2030 तक क्या क्या चीज पॉसिबल है। तो हर बच्चे के पास अपना पर्सनल एआई टीचर होगा, जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिलेगा। इतना कम पैसा में मिलेगा, इतना कम पैसा में कि अभी हम और आप इस चीज का कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना कम पैसा में मिलेगा। दूसरा जो होगा वो लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। एआई आपके बच्चे को बिना कोई लैंग्वेज बैरियर का पढ़ा पाएगा। आपका बच्चा अगर कन्नड़ में समझता है तो उसको कन्नड़ में पढ़ाएगा, हिंदी में समझता है तो हिंदी में पढ़ाएगा, और आपका बच्चा इंग्लिश में स्ट्रांग है तो फिर वो इंग्लिश में पढ़ाएगा। एआई के लिए लैंग्वेज कोई फर्क नहीं पड़ता। एआई आपके बच्चों को, आपका बच्चा जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो उसको उस लैंग्वेज में पढ़ाएगा। तीसरा जो होगा वो होगा क्वालिटी एजुकेशन। हमारे इंडिया के गांव तक पहुंच पाएंगे, जहां एआई और इंटरनेट मिलके हमारे गांव के बच्चे को एजुकेशन देंगे, जिससे हमारे गांव के बच्चे के अंदर भी एक अलग लेवल का एजुकेशन होगा और वो बहुत अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिट कर पाएगा और बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और जो एजुकेशन उसे आज के डेट में नहीं मिल पा रहा है, रीजन चाहे कुछ भी हो, एआई इसको फुलफिल करेगा। एआई उन बच्चों के लिए वरदान के जैसा काम करेगा।
चौथा जो होगा वो होगा स्किल बेस्ड लर्निंग, और पांचवा जो होगा वो होगा टीचर का वर्कलोड को कम करेगा। एआई रेपिटेटिव टास्क को हैंडल करेगा। अब मैं आपको 100 बात की एक बात बोलता हूं। एआई टीचर का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा, जैसे किसी भी बच्चे को किसी भी टाइम किसी भी जगह वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकता है इस एआई की मदद से। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है और ये इंडिया का फ्यूचर है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी 2026 से ही आप अपने बच्चों को एआई के बारे में कुछ कुछ सिखाते रहिए। एआई टूल कैसे यूज करते हैं उसके बारे में सिखाइए। एआई क्या है उसको बताइए। सबसे सिंपल और बिल्कुल रिलेटेबल तरीके से समझाना है तो अपने बच्चों को हमारी वीडियो दिखाइए। हम अपनी वीडियो में इतना सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि कोई बच्चा अगर 7 क्लास में है, 8 क्लास में है, 10 क्लास में है, और यहाँ तक कि आप भी खुद हमारी वीडियो को देख के एआई के बारे में सीख सकते हैं। हमारी जो वीडियो है उससे एज में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एज का आदमी हमारी वीडियो को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख सकता और समझ सकता है। मेरे आंख में चोट लग गया है, आप प्लीज इस चीज को इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं जो भी रिसर्च करता हूं, जो भी चीज नया सीखता हूं, मैं जल्द से जल्द अपने लोगों को बताऊं, ताकि हमारा इंडिया किसी से पीछे न रहे। हमारे इंडिया के हर एक बच्चों को जल्द से जल्द इस चीज की नॉलेज हो, एआई के बारे में जल्द से जल्द समझे, क्योंकि एआई एक फ्यूचर है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे दुनिया का। तो मैं चाहता हूं हमारे इंडिया के बच्चे जल्द से जल्द एआई के बारे में सीखें। इसलिए मुझे चोट लगा हुआ है, मेरे आंख में प्रॉब्लम है, तब भी मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चीज को सीखें। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अपने बच्चों को भी दिखाइए और खुद भी देखिए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा वो और भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। उस वीडियो में हम कुछ ऐसा बात करेंगे जिसको सुन के आपको और ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।